और दिन भर सोते रहते थे। उस गांव में रीमा और मनोज नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन वह बात कर रहे थे। अजी, यह चुड़ैल तो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है। तुम सही कह रही हो रीमा, हमें इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। एक दिन जब रीमा कुएं से पानी भरने जा रही होती है, तब गांव का एक मनचला आता है और उन्हें छेड़ने लगता है। अरे भाभी जी, कैसी हैं? कहाँ जा रही हैं? बोलो तो मदद कर दूं। तब रीमा गुस्से में आ जाती है और कहती है, चुपचाप हम अनजाने दो, वरना चप्पल से मारूंगी। तब वह कहता है, अरे भाभी जी, आप तो नाराज हो गई हैं। तब रीमा गुस्से में घर आ गई और महेश से बोली, अजी ललिया मुझे रास्ते में छेड़ रहा था। तब महेश बोला, रीमा, तुम इन सब बातों पर ध्यान क्यों देती है? ये सब आवारा गुंडे हैं, इनका तो ये रोज का काम। शर्म आती है मुझे। तुम्हें अपना पति कहते हुए मेरी चूड़ियां पहन लो, मैं खुद ही देख लूंगी मुझे क्या करना है। उसके बाद रीमा लड्डू बनाती है और नींद की गोलियां मिला देती है। रीमा ललिया को बुलाती है। अरे भैया जी, जरा इधर तो आइए। ललिया उधर आता है तो रीमा बोली, भैया जी, मैंने आपके लिए लड्डू बनाया है, जरा खा के बताओ कैसे बने हैं। ललिया लड्डू लेकर घर चला गया और लड्डू खा गया था। उसे नींद आ गई और तभी चुड़ैल आ गई और बोली, इन दिनों गांव के लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, अब उन्होंने नहीं छोड़ूंगी। तब वह ललिया को अपने साथ ले जाती है और खा लेती है। अगली शाम जब महेश घर आया तो उसने देखा कि रसोई में एक लड्डू बना हुआ था। उसने उसे खाया और खाने के बाद सो गया। उसी रात चुड़ैल आई और महेश को देखकर बोली, आज एक और शिकार मिल गया। रीमा आई और बोली, मुझे माफ कर दो, इन्हें छोड़ कर चुड़ैल को। मेरी एक शर्त, तुम्हें मुझे रोज एक नया आदमी देना होगा। रीमा उसकी शर्त मान गई। अगले दिन जब महेश उठा तो उसे रीमा, कल रात को क्या हुआ था? तब रीमा ने कल रात की सारी बात। अगले दिन महेश एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। सारी बातें सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, बेटा, यह जादुई तलवार लो और जब रात को वह चुड़ैल आए तो उसके पेट पर मार देना। उसके बाद रमेश घर वापस आ जाता है। अगली रात महेश अपने घर के सामने सोने का नाटक करता है। तभी वह चुड़ैल आती है और बोलती है, आज मुझे एक और नया शिकार मिल गया। तभी महेश उठा और चुड़ैल के पेट में तलवार मार दिया और चुड़ैल जलने लगी और फिर खत्म हो गई।